भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर यदि आपका फुटाव कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने गन्ने की फसल में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे आपके गन्ने में ट्रिलिंग कल्लों की संख्या को बढ़ा सकें, कौन सी ऐसी खाद लगाएं, इसके अलावा कौन कौन से तरीके आप अपनाएं जिससे कि आप अच्छे रिजल्ट गन्ने की फसल से ला करके दें, जिससे कि गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या भरपूर होने लगे। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, ऐसे जैसे कि इस समय पर काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाई परेशान हैं, काफ़ी कॉल भी आते हैं कि हमारे गन्ने की फसल में ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में हम अपने गन्ने की फसल में क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अपने गन्ने की फसल में खरपतवार का सफाई रखें। इसके अलावा साथियों, खरपतवार बिल्कुल भी गन्ने की फसल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाद पे खाद आप डालेंगे, ट्रिलिंग होगी नहीं। खरपतवार यदि खेत में रहेंगे तो सबसे पहले खेत की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप अच्छे तरीके से अपने खेत की सफाई करवाना है और हर्बिसाइड के भरोसे न रहें साथियों। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ाई करवाना चाहिए, क्योंकि गुड़ाई का अपना एक अलग महत्व होता है। इससे आपके गन्ने का जो खेत होता है उसमें जो अच्छे तरीके से वायु संचार होता है, जो खेत है आपका काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपके जो नीचे से ट्रिलर्स निकलते हैं गन्ने के वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकलते हैं। यानी कि आपको अपने खेत की निराई गुड़ाई वो अच्छी तरीके से करवा करके रखना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से प्रबंधन अपने खेती में करवाना है साथियों। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, हमें साथियों अपने खेत में जो है खाद कौन से डालना है। वैसे तो साथियों हम लोग बात करें टॉनिक्स के बारे में, टॉनिक्स आपका कौन सा डालेंगे, यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो आप जो हमारा आता है क्वांटिस आता है साथियों, सीडेटा कंपनी का क्वांटिस 500 ml प्लस 1 किलोग्राम NPK के बीच इन दोनों को अलग मिक्स करके साथियों घोल करके स्प्रे करना है साथियों। तकरीबन 500 ml क्वांटिस और 1 किलोग्राम NPK के बीच अच्छी तरीके से 150 लीटर से 200 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आप क्वांटिस और इसके साथ साथ साथियों हमारा जो NPK है इनको आप उपयोग कर सकते हैं अपने गन्ने में। इस होता क्या है, ये ऐसा हार्मोन है जो कि आपके गन्ने की जो बढ़वार होगी उसको कुछ समय के लिए रोक देता है। जब आपके गन्ने की बढ़वार रुकेगी तो इसमें जो नीचे से कल्ले हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आप स्प्रे कर देंगे साथियों क्वांटिस का तो आपके गन्ने की बढ़वार काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बढ़वार होगी तो नीचे से कल्ले होंगे जो अधिक से अधिक फुटावने करेंगे साथियों। पौधे जितनी भी शक्तियाँ हैं वो कल्ले बढ़ाने में भी लगा देगा। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं हम स्प्रे नहीं कर सकते साथियों, तो आप खाद के रूप में भी डाल सकते हैं। खाद के रूप में 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिक्स करके साथियों सिलिंडर के क्वांटिटीज को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको खाद कौन सी डालनी है। तो जब आप अपने खेत में देखें कि कल्लों की संख्या काफ़ी कम है तो इसमें एक प्रोडक्ट आता है साथियों, एरीज एग्रो का कैल्बोन नाम से आता है। उसकी मात्रा तकरीबन 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। गन्ना काफ़ी कमज़ोर है तो आप 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपका कैल्बोन है, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि कैल्बोर के अंदर 5 तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम और बोरान होता है। कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर 11% होती है, सल्फर की मात्रा इसके अंदर 12% होती है। इसके सिवा इसमें बोरान जो होता है वो 4% के आसपास होता है। यानी कि काफ़ी साथियों अच्छे तत्व इसके अंदर विद्यमान रहते हैं जो पोषक तत्व को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदान करके गन्ने की ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो गन्ना आपका कमज़ोर है तो 20 किलोग्राम रखें, गन्ना सही है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें साथियों। तो क्वांटिस 500 ml प्लस 10 किलोग्राम कालबोर का उपयोग करते हैं जड़ क्षेत्र के पास पौधे में, तो और नमी रहे तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तरीका है जिससे आप अपने गन्ने की फसल की ट्रिलिंग को बढ़ा सकते हैं, कल्लों फुटाव बढ़ा सकते हैं। पहले आप स्प्रे कर सकते हैं, यदि स्प्रे करने का जुगाड़ नहीं है तो आप साथियों खादों में जो मैंने खाद बताई इनको स्प्रे कर लीजिए। यदि इतने कर लेते हैं तो आपकी गन्ने की फसल में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी, शानदार विकास होगा, कल्लों फुटाव का फसल आपकी हरी भरी रहेगी। क्योंकि गन्ने की फसल में साथियों हमें सही समय पर कौन सा पोषक तत्व चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और रोग बीमारी भी नहीं लगने देना चाहिए। यदि सही समय पर हम अपने गन्ने की फसल की देखभाल करते हैं, खादों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं तो हम अपने गन्ने की फसल से इस वर्ष अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे, अच्छी मोटाई व लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो गन्ने की फसल में कल्लों फुटाव के बारे में, खाद के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।